Hello fellas, welcome to this video. The day today is 16th of July 2026. कल that is on 15th of July 2026 मैंने दो trades place किया था, दोनों loss में close हुआ. So it was a losing day yesterday. I'll be telling you the logic behind my trades, the losses which I made in my prop firm accounts. तो शुरू करेंगे. So this is the chart of Nasdaq. यहाँ पे मेरा पहला ट्रेड मैंने प्लेस किया था. द टाइम एग्जैक्ट टाइम वाज 2:30 AM. 2:30 को मैंने एंट्री बनाया था. 2:30 AM विल बी इन दिस कैंडल. ये जो बेयरिश कैंडल बना है, ये बेयरिश कैंडल, जूम करूँ तो ये बेयरिश कैंडल, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था. शायद मेरा एंट्री पॉइंट ऊपर था, इसलिए मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बन नहीं पाया. ये ट्रेड बाय पोजीशन मैंने मेरे दो स्टूडेंट अकाउंट्स में लिया था. एक फाइवर्स का 5K, दूसरा फंडिंग पिप्स का 5K स्टूडेंट अकाउंट. दैट मीन्स फर्स्ट फेस अकाउंट. तो फाइवर्स का जो अकाउंट था उसमें मेरा एंट्री पॉइंट ऊपर था. ये 2:30 AM 5 मिनट कैंडल जब बन रहा था ऊपर में हो गया था, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड उतना अच्छा से बन नहीं पाया था. और फिर जब ये रिट्रेस मार के थोड़ा नीचे आया था एट अराउंड 240 के आसपास, आई थिंक यहाँ पे मैंने मेरे फंडिंग पिप्स में एंट्री किया था. फंडिंग पिप्स का जो 5K अकाउंट है उसमें एंट्री किया था. इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट मार रहा था, तब रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बना था. और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे गया तो ये लॉस में क्लोज हुआ था. पर ये जो फंडिंग पिप्स का जो ट्रेड था, क्योंकि रिट्रेसमेंट के लिए मैं वेट कर रहा था, तो नियरेस्ट ड्रोन लिक्विडिटी तक तो मार्केट पहुंचा, क्योंकि ये था मेरा नियरेस्ट ड्रोन लिक्विडिटी, ये स्विंग हाई. तो यहाँ तक तो मार्केट पहुंचा, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 नहीं बन रहा था, इसलिए टीपी थोड़ा उससे ऊपर रखा था मैंने. और जो फंडिंग पिप्स का अकाउंट था उसमें ऑलमोस्ट टीपी हिट हो गया था. जो स्प्रेड होता है मेटा ट्रेडर में, उसके कारण मेरा टीपी चूक हो गया. और अगर मेरा टीपी हिट होता तो मेरा फर्स्ट फेस अकाउंट पास हो जाता उसी ट्रेड में. सो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. बस जो स्प्रेड था उसके कारण मार्केट फिर रिवर्स मार के मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया. सो इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. आपको मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा इस ट्रेड का. सो आपने देखा कि ऑलमोस्ट मेरा टीपी हिट हो गया था, बस स्प्रेड के कारण मिस हो गया. और फिर मार्केट रिवर्स मार के मेरा स्टॉप लॉस को ले लिया. सो इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, लॉजिक आपको बताऊंगा. लॉजिक वाज सेम. 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड का इनवैलिडेशन. यहाँ पे ये जो रेड कैंडल, ये रेड लाइन है, उसे अगर आप ध्यान दोगे तो ये स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम में. मार्केट ने जब इसे ले लिया तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हो गया. फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.79% से भी ऊपर, मतलब 50% से ऊपर रिट्रेस मार दिया मार्केट ने. तो मुझे लगा कि ये जो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड है वो सस्टेन नहीं होगा, मार्केट ऊपर जाएगा एटलीस्ट टिल दिस स्विंग हाई. और मार्केट वहां तक गया, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ऊपर जाएगा, इसलिए एंट्री में मेरा गड़बड़ हो गया. दिख रहा था कि यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में भी रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन लाइन है, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट. फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका था. पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मार्केट इसे तोड़ के ऊपर जाएगा, पर वो हो नहीं पाया. एंड that was the higher time frame logic which led me to this float higher time frame logic was the reason for my 2 losses. क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने बाय साइड का पोजीशन लिया था, उसमें लॉस हुआ. फिर न्यूयॉर्क सेशन में भी मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में भी मैंने सेम लॉजिक से बाय साइड का पोजीशन लिया था. यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड. इसका मैंने इनवैलिडेशन के लिए वेट नहीं किया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो 1 आवर टाइम फ्रेम
कह लो या फिर जो 4 आवर टाइम फ्रेम, उसके बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। सो दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन, जो गलत था, इसलिए मेरा 2 लॉसेस हुआ आज। यहाँ पे भी मैंने सोचा कि ये रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए यहाँ पे बाय साइड का पोजीशन लिया और यहाँ पे भी मुझे लॉस बुक करना पड़ा। ये न्यूयॉर्क सेशन में था। दैट वाज एट टाइम वाज 9:31 AM। 9:31 AM को यहाँ पे एंट्री किया था। ये मैंने मेरे 25K का फर्स्ट फेस स्टूडेंट अकाउंट में लिया था, फंडिंग पिप्स। सो यहाँ पे भी मुझे लॉस हुआ। यहाँ पे 2 अकाउंट्स में लॉस हुआ था। सो आई विल बी शोइंग यू दैट। फर्स्ट लेट्स गो टू माय फाइवर्स। फाइवर्स का जो 5K अकाउंट है, उसमें मुझे $177 का लॉस हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो, NAS 100 $177। इक्विटी आप देखिए, 13th ऑफ जुलाई को 4,824 था। कल दैट इज 15th ऑफ जुलाई को पहुंच गया 4,647। सो लॉस हुआ। फिर मेरा फंडिंग पिप्स का अगर मैं बात करूं तो ये डैशबोर्ड है मेरा फर्स्ट फेस 5K स्टूडेंट अकाउंट का। उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लॉस हुआ मुझे $30 का। यही जो ट्रेड था जिसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने बोला कि मैं बताऊंगा, जिसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने देखा, यही ट्रेड था। एसएल को मैंने मूव कर दिया था ऊपर जब नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी हिट हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे लॉस थोड़ा कम हुआ $30 का, पर लॉस नॉनदलेस। और उसके बाद मेरा जो 25K का अकाउंट है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज 25K अकाउंट। सो यहाँ पे कल मैंने पहला ट्रेड प्लेस किया था और उसी में मुझे $980 का लॉस हो गया था। जो न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड था नैस्डैक में, वही था। सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम यस्टरडे। विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।